नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज हम ऐसे ही खास विषय योग भारतीय जीवन पद्धति इस विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में योग प्रशिक्षक डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी हैं। आनंद मोहन जोशी जी काफ़ी लंबे समय से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में योग साधक गौरव कृशाली और योग साधिका अमीषा जी भी हैं। आप सभी का हम दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम योग भारतीय जीवन पद्धति है, तो किस तरह से ये जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है और ये हमारे जीवन जीने के ढंग और जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करता है, डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम नमस्कार पांडे जी, और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आज जैसा कि आपने पूछा, भारतीय जीवन शैली, और भारतीय जीवन शैली को अगर आप देखें तो अगर भारतीय जीवन शैली में योग पद्धति हम जोड़ देते हैं जी, तो भारतीय जीवन शैली एक प्रकार की हमारा जो प्रत्येक हमारा दिनचर्या होता है, दिनचर्या हमारा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है जी, वहाँ से लेकर के और रात्रि के प्रथम प्रहर तक जो हमारी ये प्रक्रिया है जीवन जीने की, इस पद्धति को हमारे यहाँ एक वास्तविक जीवन शैली पद्धति और योग विधा के अंदर इसको कहा जाता है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। इसके लिए जो है भगवान पतंजलि ने सर्वप्रथम हम भगवान पतंजलि को नमन करते हैं, जिन्होंने इसको हमारे जीवन शैली में जोड़ा। तो एक श्लोक के द्वारा मैं भगवान पतंजलि को नमस्कार करना चाहता हूँ कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरातनोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरातनोऽस्मि। बहुत सुंदर। इसमें बताया गया है कि भगवान पतंजलि ने सर्वप्रथम जीवन पद्धति में सबसे पहले हमें क्या दिया? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा जी। सबसे पहले हमारे शरीर के लिए अष्टांग योग की व्यवस्था करी, जिस पर बताया गया कि योग ने चित्तस्य, हमारे चित्त को विशुद्ध करने के लिए योग की व्यवस्था की, और पदेन वाचा, और शब्दों को शुद्ध करने के लिए व्याकरण नामक शास्त्र का निर्माण किया जी। और बताया कि मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर में जो हमारे कई प्रकार के मल हैं जी, उनको दूर करने के लिए औषधि की, वैद्य की व्यवस्था की, जिसको कहा जाता है आयुर्वेद। तो इन तीनों विधाओं में भगवान पतंजलि ने अपनी विधा का निर्माण किया जी। और उस विधा के अंतर्गत जो योग विधा है वह भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय जीवन शैली के लिए सबसे सटीक मानी जाती है जी। इसलिए 4 ऋषि योग परंपरा में जो भगवान हिरण्यगर्भ हुए हैं, उनको जो है योग का जनक कहा जाता है, और उनके द्वारा 4 ऋषियों ने इसको ग्रहण किया। अंगिरा, अग्नि, आदित्य और वायु, ये 4 प्रकार के जो ऋषि हैं जी, ये भगवान हिरण्यगर्भ से शिक्षित होकर के उसके बाद जब इन्होंने ये विधा सीखी तो फिर भगवान पतंजलि ने इसको ग्रहण करके आज हमारे सामने
प्रस्तुत किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस जानकारी को हमारे साथ साझा किया और योग ने देश में ही नहीं विश्व पटल पर अपना परचम लहराया है और आज हर व्यक्ति योग करता है, योग की ओर अग्रसर है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप किन किन योगिक क्रियाओं के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे योगाचार्य जी? जी, जैसा कि ये हमारे जो आंग्ल भाषा का जो नया वर्ष मनाया जा रहा है, तो जी। समय भी जो है ठंड का समय है, तो ठंड के समय में जो है सबसे पहले हमें सर्दी से बचने के लिए, और सर्दी में कौन कौन से आसन, कौन कौन सी योग क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करने से हम जो हैं ठंड से भी बचे रहें और शरीर को भी स्वस्थ रखें। जी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे योग साधक और साधिकाएं हैं जी। उनसे मैं सबसे पहले योग में प्रवेश करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। बिल्कुल। और ये उच्चारण जो है मन और तन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले 3 बार जो है ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा मन जो है, जिसको कहा जाता है मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बिल्कुल, कि मन ही अगर हमारा शुद्ध है और मन ही शुद्ध नहीं है तो वो मन जो है बंधन का और मोक्ष का कारण होता है, अगर मन शुद्ध नहीं है। तो इसलिए आए हम सबसे पहले मन को शुद्ध करने के लिए 3 बार का उच्चारण करते हैं। गहरी श्वास लेकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स, दोनों आंखें खोलते हुए। अब हम शरीर को, जिसको हम वार्म अप कहते हैं, सबसे पहले हम अपने किसी भी क्रिया में जाने से पहले, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी विधा में जाने के लिए सबसे पहले मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं। तो मंगलाचरण का पर्याय यहाँ पर जो है हम सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। जी, बहुत सुंदर। किसी भी स्थूल क्रिया में जाने से पहले हमें सूक्ष्म क्रियाओं से चलना पड़ता है। जी। तो सूक्ष्म क्रियाएं जो है हमारी, इसमें सबसे पहले हम बाजू शस्त्र क्रियाएं करते हैं। जी। हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचार होता है, उसको जो है उष्णता प्रदान करने के लिए हम सबसे पहले आए बाजू शस्त्र क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सीधे रख करके, मुट्ठियाँ बंद करके, और दोनों मुट्ठियों को रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज धीरे धीरे जो हैं 5 टाइम तक घुमाएं। रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 and 5. Relax. Deep inhale, deep exhale. गहरी श्वास लेंगे और छोड़ते हुए। पंडित जी, इसमें एक चीज़ बताई गई है जी, कि योग जो है, योग क्रिया श्वासों का खेल है। इसमें योग में एक सूत्र बताया गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसका अर्थ है कि वायु का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रच्छर्दन करना चाहिए। जितना हम वायु को जो है बाहर निकालेंगे, उतना ही हमारे शरीर से दूषित वायु बाहर निकलती है, और दूषित वायु बाहर निकलती है तो जो शुद्ध वायु होती है वो प्रवेश करती है। जी। तो ये शरीर क्या है? वायु का ही पुंज है। बिल्कुल। अगर प्राणवायु नहीं है और प्राणवायु ही दूषित हो गई तो सारी वायु हमारे शरीर में, जो 5 प्राण जिनको बताया गया, प्राण, समान, उदान, बिल्कुल, व्यान, ये 5 प्रकार की जो वायु हैं, अगर
इनमें से जो है प्राणवायु जो है, प्राणवायु को क्या कहा जाता है? प्राणवायु इन सभी प्राणवायुओं की ऊर्जा है, बिल्कुल जिससे हमारा शरीर जिंदा है। जी। तो वायु को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले योग प्रक्रिया जो है, योग में वायु को शुद्ध करने की बात आती है। जी। आप व्यायाम करेंगे, व्यायाम में शरीर थक जाता है, बिल्कुल। परंतु योग में शरीर थकता नहीं है, जी। क्योंकि ये संतुलन बनाकर चलता है। वायु को और पंच प्राणों को बैलेंस बना करके ये योग क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इसमें थकावट नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, हम इसी के साथ जोड़ना चाहेंगे, योग और व्यायाम क्या जी। ये भिन्न है? इनमें क्या भिन्नता है? अलग अलग हैं? किस तरह से यह योग भी एक प्रकार का व्यायाम है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं भी इसी पे आने वाला था जी। कि आज जैसे आपने देखा होगा हर जगह योग क्रियाओं को जो है उसमें जोड़ा जाता है, जिम वगैरह में या एक्सरसाइज में, बिल्कुल। व्यायाम में जोड़ा जाता है। परंतु हमें ऐसा देखना चाहिए कि योगिक क्रियाएं कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। बिल्कुल। योगिक क्रियाएं जितनी भी हैं उसमें आप अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग में कहीं पर भी जो है शारीरिक क्रियाओं का वर्णन नहीं किया गया है भगवान पतंजलि ने। उसमें बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस पर कहीं पर भी जो है शरीर की बात नहीं करी है। केवल एक जो है आसन की बात बीच में आती है, और आसन भी जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आप स्थिर पूर्वक जिस भी आसन में बैठे हैं उस आसन पर बैठ करके आप उस आसन को सिद्ध कर सकते हैं, और उस आसन को सिद्ध करने के बाद आप योगी कहलाएंगे। जी। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप चेयर में बैठे हैं, आप जिस भी आसन में बैठे हैं उस आसन पर बैठ करके आप घंटों तक काम करते हैं, जी। पर वहां पर हमारा मन काम करता है। तो मन विशुद्ध हो जाए जी। तो हमारा आसन शुद्ध हो जाएगा, जी। और आसन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा योग सिद्ध हो जाएगा। तो आपने भिन्नता की बात करी, तो भिन्नता में यहां पर ऐसा है कि सबसे पहले श्वासों के ऊपर हम बात करते हैं। जी। आप कोई भी शारीरिक क्रिया करेंगे तो शारीरिक क्रिया में आपका शरीर थकेगा कि नहीं थकेगा? बिल्कुल। आप जिम जाओ तो उसमें आपकी कैलोरीज तो बर्न होती हैं, परंतु आपकी श्वासें भी बर्न हो जाती हैं। परंतु योग क्रियाएं ऐसी हैं, योग और एक्सरसाइज में यही भिन्नता है जी। कि सबसे पहले हमारे उसमें श्वासों का आयाम बढ़ता है। बिल्कुल। इसीलिए उसको प्राणायाम कहा जाता है। जी। प्राणों का आयाम यानी कि आयाम बढ़ना। जी, और योग जो है वो संपूर्ण एक जीवन शैली है, और इसी पर आज का हमारा ये विषय भी है कि किस तरह से ये जीवन पद्धति है। तो हमें दिन की शुरुआत डॉक्टर साहब हम करें तो कौन कौन से योगिक क्रियाओं से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम पूरे दिन भर तरोताज़ा रहें? आप किस तरह के योगिक क्रियाओं को कराना चाहेंगे? जी अवश्य। तो आए, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि योगिक क्रियाएं हमें हमारे दिनचर्या को शुरू करने के लिए कौन सी योग क्रियाएं प्रातः? सबसे पहले प्रातः काल में जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं। बिल्कुल। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही समाप्त होता है तो सूर्योदय का उद्गम होता है। बिल्कुल। तो जैसे ही सूर्य उगता है तो उस सूर्य की जो लालिमा है जी, ऊर्ध्व गति की तरफ उगती है। बिल्कुल। तो उसी सूर्य को नमस्कार करते हुए हम दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि इसमें हमारी योग साधक और साधिका भी जुड़ जाएं और वो हमें योग के कुछ आसन करें। जी यहाँ अवश्य पर। जी। तो आए हम सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है, सबसे पहले अभी हमने शरीर को वार्म अप करने की क्रियाएं बताई। बिल्कुल। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं। जी। सूर्य नमस्कार 12 प्रकार के आसन इसके अंदर होते हैं। जी। और ये हमारी जीवन पद्धति में और दिनचर्या में पूरे दिन भर हम जो जो क्रियाएं करते हैं उसमें सहायक सिद्ध होती हैं। जी। तो आए हम सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले 12 नमस्कार सूर्य के इसके अंदर आते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः,
ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 प्रकार के आसन जी अलग अलग पद्धति से और अलग अलग क्रियाओं से किए गए हैं। जी। और अगर इन आसनों को करते हैं तो पूरे समय, पूरे दिन भर हम स्फूर्ति से भरे रहते हैं, तरोताज़ा हमारा शरीर रहता है। डॉक्टर साहब, व्यस्त जीवन है आजकल, जीवन शैली जो है, हम इसमें इस कार्यक्रम में इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा ये जो कार्यक्रम है योग पर आधारित है। योग किस तरह से जीवन की पद्धति है और भारतीय जीवन पद्धति है, विशेष रूप से हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो भागदौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में बहुत कम समय है हर किसी के पास कि कोई योग करे या व्यायाम करे। हर किसी को जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी से अपने काम करें। तो हम कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम अपनी, चाहे हम कितनी भी व्यस्ततम जीवनचर्या हमारी हो, पूरा का पूरा हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी हो, तो हम उन आसनों को करें और अपने को स्वस्थ रख सकें। तो आप कौन कौन से आसन इसमें बताना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले हम त्रिकोण आसन के, जो सबसे सरल और इजी कोई भी कर लें, बिल्कुल, क्योंकि मौसम है, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में जो है हर कोई दिनचर्या के हिसाब से उठ नहीं पाता। तो सबसे पहले हम त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन में हमारा शरीर तिकोना हो जाता है जी, और इसका जो एंगल बनता है और हमारे पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे रात्रि में किसी प्रकार का जो कोई सोने से जो अकड़न आ जाती है शरीर में, उसको सही करने के काम आता है। या हमारे स्पाइन में दर्द होता है या जॉइंट में दर्द होता है, इस प्रकार की, तो इसको करने से आए हम त्रिकोण आसन करते हैं जी। दोनों पैरों को खोल करके श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सीधे करते हुए पूरे शरीर में खिंचाव, और धीरे धीरे उसी पोजीशन में वापस गहरी सांस लेकर के फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे उठें। तो ये त्रिकोण आसन है। इसके बाद हम एक आसन हम लेटे लेटे करेंगे, जिसको उत्तान पादासन कहते हैं जी। उत्तान पादासन हमारे कमर दर्द के लिए सबसे बेनिफिट होता है, जो हमारे अग्नि तत्व को जी प्रज्वलित करता है। हमारे अंदर जैसे पाचन की क्रियाएं, तो जठराग्नि हमारी इससे प्रज्वलित होती है। इसका सीधा असर हमारे कमर पर पड़ता है। तो आए उत्तान पादासन, गहरी सांस लेकर के फिर छोड़ते हुए श्वासों को नॉर्मल करते हुए और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हुए, सांस को नॉर्मल करते हुए, सांसों को नियंत्रण करना है। योग की यही प्रक्रिया, योग की सबसे बड़ी पद्धति यही है कि श्वासों का आयाम, श्वासों पर नियंत्रण करना। बिल्कुल। आए इसके बाद पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को बेंड करते हुए, श्वास को पूरा खाली करते हुए पेट से, ये पवन मुक्तासन है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे बैंड को खोलते हुए।
योगाचार्य जी, हम चाहेंगे कि आप इन आसनों के लाभ भी हमें बताते चलें। जी, ये पवन मुक्तासन है। जी। पवन मुक्तासन का अर्थ सीधा सीधा है कि हमारे जो पेट में जैसे एंजाइटी हो जाती है, गैस हो जाती है, या डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जी। तो ये पवन मुक्तासन है। सबसे पहले हमारे जो पेंक्रियाज हैं और हमारे पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत में जो भी मल या गैस फंसा हुआ होता है, उस गैस को रिलीज करने के लिए इस आसन को किया जाता है। जैसे गैस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पवन मुक्तासन करने से यह इससे लाभ मिलता है। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल लोग कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और ज़्यादातर अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रहता है और फिजिकली वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में जो पाचन क्रिया है, अभी आपने जैसे जिक्र भी इसका किया है कि अपच की समस्या होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो सकता है, और जिससे कि जो हमारे बाउल मूवमेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाता है। तो क्या योग में ऐसी कुछ योगिक क्रियाएं हैं, योगिक आसन हैं जिन्हें हम करके, जैसे आपने बताया इस आसन के द्वारा हमारी जो ऊर्जा है वो वहाँ से स्रावित होती है और वहाँ पर पाचन अच्छा हो सकता है। तो क्या और भी आसन हैं जो हम कर सकते हैं और इस समस्या से निजात हमें मिल सकती है? बिल्कुल हो सकता है जी। ये तो इसके अंदर 72 जी यानी 72 ऐसे आसन हैं जी, जो अगर कोई भी इस आसन को करता है तो कभी भी एक छोटी सी भी बीमारी उसको नहीं हो सकती। बिल्कुल। सबसे लेकिन बशर्ते ये है कि प्रातःकाल जो हमारा उठने का जो नियम है, बिल्कुल, उस नियम को अगर हम फॉलो करें और उस नियम में सबसे पहले हमारा मिताहार जो है, हमारा जो आहार, हमारा खाना सबसे पहले जो होता है कि हम खाना कितना लेते हैं, कैसा लेते हैं जी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर प्रातःकाल उठ कर के जो है सबसे पहले हमें जल ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी, मौसम के अनुसार गर्म पानी पी लें तो सबसे ज़्यादा जो है डाइजेशन के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। एक आध अगर योगिक क्रियाएं और आसन हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा जो है उसके बाद हम जैसे अष्टांग योग में बताया गया कि शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, जब हम यम और नियम की बात करते हैं जी, क्योंकि योग क्रियाओं में प्रवेश करने से पहले हमें यम और नियम से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो यम और नियम से हम जब आगे बढ़ते हैं तो नियम यही है शौच जी। तो शौच अर्थात शरीर का आंतरिक भाग स्वच्छ होना और बाह्य बाहर स्वच्छ होना, अंदर का बाहर और बाहर का भाग। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जल पी करके अगर हम आसन करें तो बहुत ही फायदेमंद होता है जी। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो आप चाहें तो हलासन। जी, हलासन इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है जी। आए हम हलासन की तरफ जाएं। जी, हमारे योग साधक हलासन को करें, धीरे धीरे पैरों को बैंड करते हुए श्वास को पूरे छोड़ते हुए बैंड पोजीशन, फाइव, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए ये जो है हलासन है। इसके बाद इसका एडवांस जो आसन माना जाता है, इसके बाद कर्णपीड़ा आसन आता है जी। इसके बाद सर्वांग आसन भी आता है। तो इसको धीरे धीरे, अब इसके बाद हम सर्वांग आसन में जाएंगे जी। सर्वांग आसन में हमारा पूरा शरीर जो है, सर्वांग का ही अर्थ होता है पूरा अंग एक समान। जी। तो आए सर्वांग आसन। ये हमारे इम्यूनी सिस्टम को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी। और शरीर में जैसे आप पाचन रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए। जी, बिल्कुल। और अंदर जो गैस और अपच जो आप बता रहे थे, कब्ज वगैरह है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। आए धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए
श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स, ये हैं जी। इसके बाद जैसे आज जो भी दिनचर्या है हमारी, आज हर कोई बीपी ब्लड प्रेशर से बिल्कुल परेशान है जी। तो ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको एक दो आसन बताता हूँ। जैसे सेतुबंद आसन है जी जी, हम चाहेंगे ये हाँ। आसन जरूर आप करें। जी सेतुबंद आसन, सेतुबंद का अर्थ होता है जैसे सेतु मतलब पुल, जी अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे पुल बांधते हैं, उसी प्रकार सेतुबंद आसन करेंगे। दोनों पैरों को खोल करके और अपना पृष्ठभाग उठाते हुए फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। इसके बाद शवासन, शवासन है, इसमें पूरे शरीर को शव की भांति जी छोड़ देना है। श्वासों पर जो भी नियंत्रण हमारा होता है उसको भी छोड़ देना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए और शव की भांति डीप इनहेल डीप एक्सहेल, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जी। डॉक्टर साहब, तो हम जी। योग के माध्यम से किस तरह से एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं? इन आसनों को भी हम अपने जीवन में ज़रूर ऐड करें और इन्हें करें, तो एक जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, स्वस्थ जीवन शैली, सबसे पहले मैं शुरू में ही मैंने आपको पांडे जी बताया था कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे पहले हमारा जो है दिन का जो पहला प्रहर है, दिन का जो हमारी जो दिनचर्या जहाँ से प्रारंभ होती है जी, उस प्रारंभावस्था से हमें कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी है, जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है कि हम स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपना सकते हैं। जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, कर प्रार्थना करके, जी भूमि प्रार्थना करके, हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले जो है हम जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले हम कर के दर्शन करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने सुना ही होगा कि बताया जाता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। बिल्कुल। उसके बाद हम भूमि पूजन करते हैं, बिस्तर से उठने के बाद भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन करके हम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय माम देवी, पवित्रम कुरु चासनम, इस तरह की हम प्रार्थनाएं करते हैं। जी ठीक है। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादस्पर्श समस्मे। तो यहाँ से हमारी अच्छी जीवन शैली, जीवन पद्धति यहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद हम शौच आदि क्रिया करके और योगासन आदि क्रिया करके, जो भी योगासन है उन आसनों को करने के बाद हमने प्राणायाम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्राणायाम का भाग है। प्राणायाम के लिए इसमें कहा गया है, योग शास्त्र में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गच्छति विच्छेदा, जी कि श्वास और प्रश्वास को जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका बैलेंस, इसका संतुलन हम किस प्रकार अपने जीवन में करते हैं, ये एक अच्छी जीवन शैली जीने का ढंग है। जी। तो प्राणायाम में जो है इसके अंदर जो छुपा हुआ जो विधा है, तो प्राणायाम में हम योग शास्त्र में बताया गया है कि हम प्राण को भी, हम श्वास को भी सही ढंग से नहीं लेते हैं, बिल्कुल। हम अधूरी सांस लेते हैं। योग शास्त्र में कहा गया है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, हम पूरी सांस छोड़ें और पूरी सांस लें। जी।
निश्चित रूप से, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने योग के बारे में चर्चा की और योग किस तरह से भारतीय जीवन पद्धति है, इस विषय पर आपने गंभीरता से प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम में हमारे साथ में जो योग साधक गौरव कृशाली जी शामिल हुए, उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही अमीषा रावत जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, अपने योग साधक साधिका का, जिन्होंने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए, आपने हमें समय दिया और इस गंभीर विषय पर चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने योग किस तरह से हमारी जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति है, इस विषय पर हमने चर्चा की। हमें आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।